हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्ले के बारे में जो बहुत ही इमोशनल और डीप है। इसका नाम है द ग्लास मेनाग्री, जो लिखा गया है टेनेसी विलियम द्वारा। ये प्ले एक डिफंक्शनल फैमिली के सपनों और स्ट्रगल्स के बारे में है। तो चलिए इस प्ले की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से अपार्टमेंट से जो 1930 के सेंट लुइस में है। यहाँ पर रहते हैं विंगफील्ड फैमिली के 3 मेंबर्स। अमंदा विंगफील्ड, एक स्ट्रिक्ट और प्रोटेक्टिव माँ जो अपने बीते हुए गोल्डन डेज को याद करती है। टॉम विंगफील्ड, अमंदा का बेटा, जो घर चलाने के लिए एक वेयर हाउस में काम करता है। उसके सपने राइटर बनने के हैं। लोरा विंगफील्ड, टॉम की बहन, जो बहुत शाई और एक हैंडीकैप से जूझ रही है। उसका एक गिलास एनिमल का कलेक्शन है जो उसके लिए बहुत प्रीशियस है। अमंदा अपने बच्चों के फ्यूचर्स को लेकर बहुत चिंतित रहती है, खासकर लोरा को लेकर, क्योंकि उसकी शाई नेचर और फिजिकल डिसेबिलिटी के वजह से उसका सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो है। ये प्ले टॉम की यादों के जरिए दिखाया गया है, जिसमें वो अपने फैमिली के साथ गुजरी हुई जिंदगी को याद करता है। अमंदा अपने बच्चों के फ्यूचर्स को लेकर हमेशा परेशान रहती है। उसका फोकस खासकर लोरा की शादी पर होता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक अच्छा हस्बैंड ही लोरा का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। लोरा के नेचर की वजह से वो अपनी पुरानी मेमोरीज में खोई रहती है, और उसका ग्लास मेनेगरी उसके लिए एक सेफ हेवन बन जाता है। अमंदा कहती है कि लोरा को कुछ प्रैक्टिकल स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन लोरा अपनी दुनिया में ही खुश है। टॉम अपनी जॉब और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज से थक गया है। उसका सपना है राइटर बनने का, लेकिन घर की मजबूरियों की वजह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अमंदा और टॉम के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमंदा चाहती है कि टॉम अपनी ड्यूटी निभाए, लेकिन टॉम अपनी आज़ादी चाहता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को भूलने के लिए रोज रात को मूवीज देखने चला जाता है, और कभी-कभी उसका बिहेवियर बहुत रिबेलियस हो जाता है। अमंदा काफी समय से सोच रही होती है कि लोरा के लिए एक सुटेबल हस्बैंड ढूंढा जाए। वो टॉम से कहती है कि अपने ऑफिस से किसी अच्छे लड़के को डिनर पर बुला ले। टॉम अपने दोस्त जिम ओ'कॉर्नर को बुला लेता है, जो एक चार्मिंग और कॉन्फिडेंट इंसान है। अमंदा और लोरा दोनों जिम के आने पर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन लोरा को अपनी नर्वसनेस कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जिम के साथ एक डिनर प्लान किया जाता है, जिसमें अमंदा पूरी कोशिश करती है कि सब कुछ परफेक्ट हो, ताकि जिम इम्प्रेस्ड हो जाए। जिम जब लोरा से मिलता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस और चार्म उसे इम्प्रेस करता है। जिम लोरा को इनकरेज करता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। जिम और लोरा के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनने लगता है। जब वो अपनी पुरानी स्कूल लाइफ को याद करता है, जिम उसके गिलास मेनेगरी में से एक यूनिकॉर्न को गिराकर तोड़ देता है, जो सिंबॉलिकली दिखाता है कि लोरा का प्रोटेक्टिव सेल टूट रहा है और वो रियल वर्ल्ड का सामना कर रही है। यह मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोरा के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब जिम कैजुअली बताता है कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। यह सुनकर लोरा का दिल टूट जाता है और वो अपने सपनों से एकदम डिस्कनेक्टेड महसूस करती है। उसका सपना जो उसने किसी लड़की के लिए पहली बार देखा था, वो बिखर जाता है। अमंदा भी बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसके सपने भी टूट जाते हैं। उसका प्लान फेल हो जाता है और वो टॉम पर गुस्सा होने लगती है। जिम के जाने के बाद अमंदा और टॉम के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। अमंदा टॉम को दोष देती है कि उसने क्यों एक इंगेज लड़के को बुलाया, और टॉम अपनी फ्रस्ट्रेशन के वजह से घर छोड़कर चला जाता है। टॉम को गिल्ट फील होता है कि उसने अपनी माँ और बहन को अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो अपने सपनों के पीछे जाने के लिए मजबूर है। प्ले के एंड में टॉम अपनी लाइफ से दूर हो जाता है, लेकिन अपने पास्ट से कभी छुटकारा नहीं पाता। लोरा अपने शैटर्ड ग्लास मेनेगरी के साथ रह जाती है, जो उसके टूट चुके सपनों
और अकेलेपन का प्रतीक है। अमंदा अपनी दुनिया में और ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर लेती है। द ग्लास मेनेगरी एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे सपने और रियलिटी के बीच की लड़ाई हमारी ज़िंदगी को कितना कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल बना सकती है। टेनेसे विलियम्स ने इस प्ले के जरिए फैमिली, सपने और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक इमोशनल और ट्रेजिक पिक्चर दिखाई है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने लव्ड वंस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये थी द ग्लास मिनेग्रे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।